यह कहानी एक उदासीन और बेघर व्यक्ति की है जो अपना भोजन इकट्ठा करता था। उसे यह ध्यान में आया कि हर दिन उसका खाना गायब हो जाता है। एक दिन उसने देखा कि एक चूहा उसका खाना चुरा रहा था। उसने चूहे को पकड़कर पूछा, तुम मेरा खाना क्यों चुरा रहे हो? मैं एक बेघर इंसान हूं, तुम जाकर अमीरों का खाना चुराओ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। चूहा बोला, मैं तुम्हारा खाना क्यों चुराऊं? तुम्हारे भाग्य में यह लिखा है कि तुम अपने पास केवल 8 चीजें ही रख सकते हो। चाहे तुम कितना भी भीख मांग लो या कितना भी सामान इकट्ठा कर लो, तुम केवल उतनी ही चीजें रख पाओगे। यह सुनकर उस व्यक्ति को बहुत धक्का लगा और उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, भला कौन ऐसी किस्मत मानेगा? हाँ, मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों है? उसने चूहे से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? चूहे ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हें जाकर बड़ों से पूछना पड़ेगा, शायद उन्हें पता हो। इस तरह बेघर इंसान बुद्ध को खोजने की यात्रा पर निकल पड़ा। वह पूरा दिन यात्रा करता रहा और शाम को उसने खुद को एक धनी परिवार के घर के पास पाया। थका हुआ और नींद में डूबा हुआ उसने वहां रात बिताने का फैसला किया। वह जाकर दरवाजा खटखटाता है। भाई साहब, अंधेरा हो रहा है और मैं यहाँ नया हूँ, कृपया क्या मैं यहाँ रात बिता सकता हूँ? वह आदमी जवाब देता है, ठीक है, अंदर आ जाओ। जैसे ही वह अंदर जाता है, वह आदमी उससे पूछता है, इतनी रात को तुम कहां और क्यों यात्रा कर रहे हो? बेघर आदमी जवाब देता है, मेरे पास बुद्ध के लिए एक सवाल है और मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। तभी उस आदमी की पत्नी वहां आकर यह सुनती है। वह कहती है, तुम्हें बुद्ध से पूछने के लिए एक सवाल दे सकते हैं? ठीक है, शायद मैं आप लोगों की ओर से पूछ सकता हूं। आपका सवाल क्या है मैडम? वह महिला कहती है, हमारी एक 16 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती। हमें बस ये पूछना है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि वह बोल सके। अगली सुबह बेघर आदमी उन्हें आश्रय देने के लिए धन्यवाद देता है और आश्वासन देता है कि वह उनके सवाल बुद्ध से जरूर पूछेगा। वह अपनी यात्रा जारी रखता है और एक पहाड़ों की श्रृंखला देखता है। पूछता है, हे भगवान, मैं इसे कैसे पार करूं? और उसे एक जादूगर मिलता है। वह उससे कहता है, भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इसे पार करने में? जादूगर कहता है, चढ़ जाओ। और बेघर आदमी जादूगर की छड़ी पर चढ़ जाता है। जादूगर उसकी मदद करता है और उसे पहाड़ों की श्रृंखला पार करा देता है। जैसे ही वे पहाड़ों के ऊपर उड़ते हैं, जादूगर उससे पूछता है, तुम कहां जा रहे हो? इन पहाड़ों को क्यों पार करना चाहते हो? बेघर आदमी जवाब देता है, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूं और उनसे अपने भाग्य के बारे में पूछने वाला हूं। जादूगर कहता है, क्या मैं भी एक सवाल दे सकता हूं जो तुम बुद्ध से पूछो? मैं 1000 साल से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक स्वर्ग चले जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्ध से पूछ सकते हो कि मुझे क्या करना होगा स्वर्ग जाने के लिए? बेशक, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा, बेघर आदमी जवाब देता है। वह अपनी यात्रा जारी रखता है और उसे आखिरी रुकावट के रूप में एक गहरी नदी मिलती है जिसे वह पार नहीं कर सकता। वह सोचता है, अब यह क्या? मैं इस गहरी नदी को कैसे पार करूं? सौभाग्य से उसे एक बड़ा कछुआ मिलता है जो उसे नदी पार कराने का निर्णय करता है। जैसे ही वे नदी पार कर रहे होते हैं, कछुआ उससे पूछता है, तुम कहां जा रहे हो? मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूं और उनसे अपने भाग्य के बारे में एक सवाल पूछने वाला हूं। क्या तुम मेरे लिए भी एक सवाल पूछोगे? बिल्कुल, क्या सवाल है? कछुआ कहता है, मैं 500 साल से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। कृपया तुम बुद्ध से पूछना कि मुझे क्या करना होगा ड्रैगन बनने के लिए। धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार कराने के लिए। मैं तुम्हारे सवाल को पूछना नहीं भूलूंगा। वह बेघर आदमी बुद्ध को खोजने की यात्रा जारी रखता है और आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां बुद्ध रहते हैं। वह मठ के पास खड़ा रहता है और एक लंबी सांस लेता है। मैं पहुंच गया, अब मैं महान बुद्ध से मिल ही लूंगा। वह बुद्ध के सामने जाकर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता है और कहता है, कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें। बुद्ध, मैं बहुत दूर देश से आया हूं आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं? बुद्ध ने जवाब दिया, बेशक पूछ सकते हो, लेकिन मैं केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। याद रहे, केवल 3 सवाल। बेघर इंसान हैरान रह गया। उसके पास 4 सवाल थे। अब वह सोच में पड़ गया। मेरे पास 4 सवाल हैं,
अब मैं क्या करूं? वह गहराई से सोचने लगा। वह कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश में है। बेचारा प्राणी, जिंदगी कितनी कठिन होती होगी उसे गहरी नदी में रहना। फिर वह जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 साल से स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहा है। ओह, ये 1000 साल काफी लंबा समय है, उसे अब स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिर में वह लड़की के बारे में सोचता है जो अपनी पूरी जिंदगी जीने वाली है बिना कुछ बोले। हाँ, पूरी जिंदगी बिना बोले, यह क्रूरता है। और फिर वह अपनी ओर देखता है। मैं बस एक बेघर भिखारी हूं। मैं वापस अपने घर जाकर भीख मांगना जारी रख सकता हूं। मुझे इसकी आदत है। कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन उन लोगों के लिए सब कुछ बदल सकता है अगर उन्हें अपने जवाब मिल जाए। इसलिए उसने तय किया कि वह उनके सवाल पूछेगा। और जाहिर है, बुद्ध ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह अपने ढांचे के आराम से बाहर नहीं निकलेगा, वह कभी ड्रैगन नहीं बन सकता। ओह, किसने यह सोचा होगा? फिर उन्होंने जादूगर के बारे में कहा। वह हमेशा अपनी छड़ी अपने साथ रखता है, कभी उसे नीचे नहीं रखता, और यह उसकी कसरत की तरह है जो उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। ओह, मैं उन्हें जरूर यह बताऊंगा। और अंत में उन्होंने उस लड़की के बारे में कहा। वह लड़की जरूर बोलेगी जब वह अपने हमसफर से मिलेगी। धन्यवाद, ओ महान बुद्ध। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। बेघर इंसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने घर की ओर वापस निकल पड़ा। वह फिर से उस कछुए से मिला। क्या तुमने पूछा? हाँ, बेशक। तुम्हें बस अपना ढांचा छोड़ना है और तुम एक ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपना ढांचा छोड़ता है और उसके ढांचे के अंदर बेशकीमती मोती होते हैं जो गहरे समुद्र में मिलते हैं। वह मोती उस बेघर इंसान को दे देता है। इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से धन्यवाद। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं एक ड्रैगन हूं। धन्यवाद, बोले इंसान, और वह उड़ जाता है। अब वह बेघर इंसान उस जादूगर से मिलता है एक पहाड़ की चोटी पर। आपको बस अपनी छड़ी नीचे रखनी होगी और आप स्वर्ग जा पाएंगे। सच में? यही बुद्ध ने कहा था। इस तरह जादूगर अपनी छड़ी छोड़ देता है और वह छड़ी इंसान को देकर उसे धन्यवाद कहता है और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। अलविदा इंसान, अच्छे से रहना। उस इंसान के पास अब कछुए का दिया हुआ धन है और जादूगर की शक्ति भी। वह वापस उस परिवार के पास जाता है जिसने उसे आश्रय दिया था। वे उसे देखकर खुश होते हैं और जवाब की उम्मीद करने लगते हैं। बेघर इंसान ने कहा, महान बुद्ध ने कहा कि आपकी बेटी तब बोलेगी जब वह अपने हमसफर से मिलेगी। उस समय उनकी बेटी नीचे आई और उसने बोला, क्या यह वही आदमी है जो पिछले हफ्ते यहां आया था? यह सुनकर माता पिता हैरान रह गए। उन्होंने अपनी बेटी को बोलते हुए देखा और बेघर इंसान की ओर देखा। वह समझ गए कि यही वह व्यक्ति था जिसकी प्रतीक्षा उनकी बेटी कर रही थी। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी की शादी उस बेघर इंसान से तय कर दी और उनकी बेटी बोलने लगी थी। अब वह परिवार खुशी खुशी रहने लगा। बेघर इंसान को यह समझ में आ गया कि उसने दूसरों की मदद करके ही अपने जीवन को सफल बनाया है। कहानी का अंत इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ होता है कि इस संसार में जो भी अच्छा काम तुम करते हो, वह अंततः तुम्हारे पास ही लौट कर आता है। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो जीवन में सकारात्मकता और संतोष मिलता है। इस कहानी से आप लोगों ने क्या सिखाया, कमेंट में बता सकते हैं। और अगर यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।